नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 16 अगस्त यानी कि आज के मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछे हुए प्रश्नों को, जो कि आगामी आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब था भारत। भारत जो कि आसियान का सदस्य नहीं है। भारत आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संघ है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड के बैंकॉक में हुई थी। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एवं थाईलैंड के संस्थापक सदस्यों ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, आईएईए का मुख्यालय कहां स्थित है? तो दोस्तों, इसका मुख्यालय वियना में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संघ, जिसका मतलब होता है आईएईए, एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1957 में नाभिकीय प्रौद्योगिकी की खोजने से उत्पन्न गहरी और अपेक्षाओं में उत्तर में की गई थी। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की वियना में स्थित है। इसे व्यापक रूप से परमाणवीय शांति और विकास संगठन के रूप में जाना जाता है। साथ ही याद रखिएगा, 2005 में इसे शांति के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न था, मनुआ भान टेकरी कहां स्थित है? दोस्तों, इसका सही जवाब है भोपाल। मनुआ भान टेकरी भोपाल में स्थित है। मनुआ भान की टेकरी भोपाल शहर में लाल घाटी में स्थित है। पुराने शहर का मनुआ भान टेकरी स्थित श्वेतांबर जैन मंदिर एक ऐतिहासिक स्मारक है या ऐतिहासिक मंदिर है। मनुआ भान राजा भोज का दरबारी था, जो कि विभिन्न प्रकार के हाव भाव और भेष बदलकर उनका मनोरंजन किया करता था। बाद में उसने अपना यह स्वभाव त्याग दिया और भागवत सिद्धि में लीन हो गया। यह मांतुकाचार्य कहलाया। उसी के नाम पर टेकरी का नाम पड़ा, जो मनुआ भान टेकरी कहलाई। अगला प्रश्न था, महाबलीपुरम स्मारक कौन सी शताब्दी से संबंधित है? दोस्तों, महाबलीपुरम से है तीसरी या चौथी बार प्रश्न पूछा जा रहा है और इसका सही जवाब था 7वीं या 9वीं शताब्दी से। महाबलीपुरम या मामल्लपुरम के नाम से भी जाना जाता है। एक मंदिर शहर है जो बंगाल की खाड़ी के तट पर दक्षिण भारतीय शहर चेन्नई से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसमें 7वीं और 9वीं शताब्दी के बीच निर्मित विभिन्न ऐतिहासिक स्मारक मौजूद हैं। महाबलीपुरम पल्लव वंश की राजधानी भी रही है। इसका नाम ममल्ला के नाम पर रखा गया, जो पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन के शासन में शहर में सबसे पहले स्मारक बनाने के लिए जिम्मेदार था। अगला प्रश्न था, माइकल एंजेलो ने कौन सी पेंटिंग बनाई? तो दोस्तों, इस पेंटिंग का नाम था द लास्ट जजमेंट। विश्व प्रसिद्ध चित्र द लास्ट जजमेंट को 1533 से 1541 के बीच चित्रकार माइकल एंजेलो द्वारा परिकल्पित और निर्मित किया गया था। अगला प्रश्न था, बरसीम कैसी फसल है? तो दोस्तों, बरसीम एक रबी की फसल है। बरसीम रबी के मौसम में दलहनी चारे की एक महत्वपूर्ण फसल है। यह एक पोषक, रसीला और स्वादिष्ट चारा है जिसे दुधारू पशुओं को खिलाने से दूध में वृद्धि तथा शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति अच्छे परिणाम मिलते हैं। अगला प्रश्न था, यशोधर्मन कहां से संबंधित है? दोस्तों, याद रखिएगा, यशोधर्मन वही राजा है जिसने हूणों को हराया था और इनका संबंध मंदसौर से है। यशोधर्मन मध्य भारत के मालवा के राजा थे। मंदसौर स्तंभ अभिलेख के अनुसार उन्होंने 1530 और 1540 ईस्वी के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर शासन किया है। यशोधर्मन के मंदसौर स्तंभ शिलालेख भारत के उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में मंदसौर के लगभग 4 किलोमीटर दक्षिण में सौंदनी गांव से एक पुरातात्विक स्थल पर खोजे गए 6ठी शताब्दी के संस्कृत शिलालेखों का एक समूह है। अगला प्रश्न था, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय कहां नहीं है? तो ऑप्शन में पुणे दिया गया था, जहां आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय मौजूद नहीं है। आरबीआई का मुख्यालय, याद रखिएगा, मुंबई में स्थित है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। साथ ही याद रखिएगा, सर ओर्सबोन स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे एवं सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। यह देश की मुद्रा और ऋण प्रणाली को संचालित करता है, आरबीआई, और इसे ही बैंक ऑफ इंडिया या बैंकों का बैंक कहा जाता है। यह मौद्रिक नीति तैयार करता है, उसे लागू करता है एवं उसकी निगरानी करता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, अमेरिका कब आजाद हुआ था? तो डेट काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आजाद हुआ था।
4 जुलाई 1776 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने महाद्वीप कांग्रेस द्वारा अपनाई गई अपनी स्वतंत्रता की घोषणा जारी करके एक स्वतंत्र देश बना। संयुक्त राज्य अमेरिका 1776 से पहले एक देश नहीं था, बल्कि प्रत्येक व्यक्तिगत राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश थे। वर्ष 1777 में मोरक्को ने नव स्वतंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका को मान्यता देने वाला पहला राष्ट्र बना। याद रखिएगा, यह पूछा जा सकता है कि सबसे पहले मान्यता किसने दी थी, तो याद रखिएगा 1777 में मोरक्को ने। अगला प्रश्न था देओर कोठार में कैसी चट्टानें हैं। इसका सही जवाब था शैल चित्रों वाली चट्टानें। देओर कोठार एक पुरातात्विक स्थल है। इसमें प्राचीन बौद्ध स्तूप हैं जिसकी खोज 1982 में की गई थी। कहा जाता है कि यह स्तूप लगभग 2000 वर्ष पुराने हैं और अशोक के शासन काल के दौरान के हैं। शोध में कहा गया है कि अशोक के काल में विंध्य क्षेत्र में बौद्ध धर्म फैलाने के लिए भगवान बुद्ध के अवशेषों को इन स्तूपों को बनाने के लिए वितरित किया गया था। अगला प्रश्न था फतेहगढ़ का किला कहां स्थित है। तो दोस्तों फतेहगढ़ का किला भोपाल में स्थित है। फतेहगढ़ किला 1726 में भोपाल के अफगान कमांडर दोस्त मोहम्मद खान ने अपनी पत्नी बेगम फतेह की ओर से बनवाया था। यह फतेह बीबी नामक एक राजपूत लड़की थी। यह स्मारक भोपाल मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थानों में से एक है। भोपाल के फतेहगढ़ किले की प्राचीन किले की वास्तुकला काफी हद तक भारतीय है, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था संवैधानिक पीठ का गठन कौन करता है। तो दोस्तों मुख्य न्यायाधीश संवैधानिक पीठ का गठन करता है। संविधान के अनुच्छेद 124(1) के तहत सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया, जिसके अनुसार भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और जिसका मुखिया भारत का मुख्य न्यायाधीश कहलाएगा। अगला प्रश्न था द फॉल ऑफ अ स्पैरो पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों यह पुस्तक सलीम अली की है, द फॉल ऑफ द स्पैरो। सलीम अली महान पक्षी वैज्ञानिक और प्रकृतिवादियों में से एक थे। उनका जन्म 12 नवंबर 1996 को मुंबई में हुआ था। यहां थोड़ी सी मिसप्रिंट है दोस्तों, 1896 में हुआ था। 12 नवंबर 1896 में मुंबई में हुआ था। उन्हें भारत के बर्डमैन के रूप में जाना जाता है और यह दोस्तों काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा सलीम अली को। सलीम अली की कुछ अन्य पुस्तकें हैं वर्ड्स ऑफ केरल, द फॉल ऑफ अ स्पैरो, इंडियन हिल वर्ड्स और साथ ही याद रखिएगा द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स। यह सलीम अली की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक हैं। अगला प्रश्न था ऑस्कर 2021 में बेस्ट फिल्म के लिए किस फिल्म ने ऑस्कर अवार्ड जीता। तो दोस्तों इस फिल्म का नाम है नो मैंड लैंड, जिसने 2021 का बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता। अगला प्रश्न था पाक जलडमरू मध्य से कौन से देश जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों पाक जलडमरू मध्य से भारत और श्रीलंका जुड़े हैं। साथ ही याद रखिएगा इनके बीच की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी कहा जाता है, भारत और श्रीलंका के बीच। जल दो समुद्र या पानी के दो अन्य बड़े क्षेत्र को जोड़ने वाले पानी के एक संकीर्ण मार्ग को जलडमरू मध्य कहा जाता है। अगला प्रश्न था भारत में किसने पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता। तो दोस्तों मेघा राजगोपालन ने 2021 का पुलित्जर पुरस्कार जीता और यह प्रश्न दोस्तों तीसरी बार रिपीट हो रहा है इस बार के कांस्टेबल के एग्जाम में। अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग बजफीड न्यूज की भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन को अन्य दो योगदानकर्ताओं के साथ 11 जून 2021 को नवीन खोजी रिपोर्ट के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न था अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां स्थित है। तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए मिट्टी का आदर्श पीएच मान कितना होना चाहिए। तो दोस्तों 6 से 7 के बीच होना चाहिए मिट्टी का पीएच मान एक पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से नदियों के प्रदूषण का कारण क्या नहीं है। तो नहीं है पूछा गया था और ऑप्शन में था नदियों में नहाना, जो कि नदी के प्रदूषण का कारण नहीं है। अगला प्रश्न था ऊर्जा किसमें छिपी होती है। तो दोस्तों ऊर्जा गुप्त ऊष्मा में छुपी हुई होती है। अगला प्रश्न था पौधे में कितने प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। तो दोस्तों पौधे में मुख्य रूप से 2 प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, मूसला जड़ें एवं रेशेदार जड़ें। अगला प्रश्न था कीमोथेरेपी किसके इलाज में उपयोगी होती है। तो दोस्तों कैंसर की कोशिकाओं को मारने के लिए उपयोग में आती है कीमोथेरेपी। अगला प्रश्न था रक्त का रंग लाल क्यों होता है। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है और हीमोग्लोबिन में दोस्तों आयरन यानी कि लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न था
क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था शक्ति का मात्रक क्या है? तो दोस्तों शक्ति का मात्रक होता है वाट। अगला प्रश्न था प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष एक खगोलीय दूरी की इकाई है, तो इसका सही जवाब था दूरी। अगला प्रश्न था दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं मीटर दूरी का एसआई मात्रक होता है। अगला प्रश्न था आदर्श मिट्टी का पीएच मान क्या होता है? तो दोस्तों 6 से 7 के बीच पीएच मान होता है एक आदर्श मिट्टी का। तो दोस्तों ये थे वह सभी प्रश्न जो मुझे स्टूडेंट्स के माध्यम से मिल सके हैं। आशा करता हूं आपके लिए उपयोगी साबित होंगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्दी ही फिर मिलता हूं अपनी अगली क्लास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।